Welcome to the YouTube channel of Assistive Technology Lovers. We provide informative tutorials from different platforms only for you. If you like our work, then show us by liking our videos. If you haven't subscribed yet, then subscribe ATL. Also, do not forget to press the bell icon for latest updates and videos. You demand, we serve only on ATL. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रियाजुल्लाह और आप देख रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूं सर्वाइव द वाइल्ड के पार्ट 3 के साथ और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हम स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हैं, ग्रास कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और इसके अलावा हम फूड कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम उन स्ट्रिंग्स को बाकायदा यूज़ करना सीखेंगे और उसके थ्रू जो मैंने आपको टास्क दिया था वो आई होप कि आप लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में पूरा किया होगा। और उसके बाद अब ये है कि इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि नेट कैसे बनाते हैं और फिर उसको यूज़ कैसे करना है और किस पर्पज़ के लिए नेट हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे और अपने यूट्यूब चैनल असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। Survive the Wild 0.xs. जी फ्रेंड्स, तो हमने जो स्ट्रिंग्स बनाए थे तो आज हम उसको कंबाइन करेंगे आपस में। 100 स्ट्रिंग्स थे और एक हमारे पास बैग ऑफ स्ट्रिंग भी है। अगर आप लोगों ने उसे खोला हुआ है तो फिर रेडी रहें जनाब। आप 100 स्ट्रिंग्स कंबाइन करने के बाद दोबारा से 62 स्ट्रिंग्स और बनाएंगे। ये मेरे पास स्ट्रिंग्स आ गए, इसे मैं टॉप पे लेके आया हूँ। अब इसे कंबाइन करना है हमने। तो कंबाइन ऐसे कि बैग खोल दिया था मैंने और स्ट्रिंग के ऊपर आया, एस के साथ मैंने स्ट्रिंग्स को ढूंढ लिया। उसके बाद मैं उसे टॉप पे ले आया। टॉप पे कोई भी चीज़ लाने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब लेफ़्ट और राइट एरो दोनों प्रेस करूँगा, दोनों प्रेस कर दिए, ठीक है। और फिर बैग बंद करके देखें, ठीक है, मैंने कुछ ड्रॉन नहीं किया लेकिन दोनों हाथों में स्ट्रिंग है। तो मैं अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करूँगा, टी के साथ। जैसे ओयस्टर को शेल ओयस्टर बनाने के लिए हमने उसको नाइफ के साथ कंबाइन किया था 1 टाइम, तो उसी तरह 1 टाइम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ये देखें, आपको आवाज़ आई, ये कंबाइन हो गया। बैग में जो है आप देखें, बैग में आपको लास्ट में टाइट स्ट्रिंग एक बन गया है और ये 5-10 स्ट्रिंग से एक टाइट स्ट्रिंग बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास 90 और स्ट्रिंग्स हैं। हम इन सब को कंबाइन करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे स्ट्रिंग्स जो है वो टाइट हो गए हैं सारे। ये 10 हो गए, लेकिन अब अभी भी काम पूरा नहीं है। अब हम बैग इसको खोलेंगे, हाथ में लिया, टी दबाया, देखें मेरे पास 50। देखें, अब इसको टॉप पे ले आया, ये देखें टाइट स्ट्रिंग यू हैव 15। अब ये भी हो गए, लेकिन हमें 10 और भी चाहिए स्ट्रिंग्स, ये इनफ नहीं है क्योंकि ये 16 बनाने हैं हमें। तो आप 100 स्ट्रिंग जो है बनाने के बाद बैग खोलेंगे, 50 उससे निकाल लेंगे और फिर उसके बाद ग्रास इकट्ठा करेंगे। तो 10 स्ट्रिंग 100 ग्रास से बना सकते हैं आप, तो 10 उससे बना लेंगे, ठीक है, 60 हो जाएंगे। और उसके बाद आप फिर ग्रास इकट्ठा कर 20 ग्रास लेके दोबारा उससे आप 2 स्ट्रिंग्स और बना लेंगे।
तो मैं पहले 10 बनाता हूँ। ये देखें स्ट्रिंग्स यू हैव 10। तो ये तो हमारा काम हो गया पूरा, लेकिन हमें अभी 2 स्ट्रिंग्स और भी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 20 ग्रास कलेक्ट करेंगे। ठीक है, 20 ग्रास आ गया। तो अब ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब हमें ब्रांच चाहिए। ब्रांच क्या चीज़ है? जो वाटर के पास हम आए थे, जहाँ पे हमने फूड को कलेक्ट किया था, उसी जगह पे हम खड़े हैं, उससे थोड़ा सा पीछे मेरे बिल्कुल सामने ही पानी है। तो मैं के प्रेस करता हूँ और टी से देखता हूँ कि ट्री है कहीं आसपास। ठीक है, स्ट्रेट इन फ्रंट है। तो मैंने इसको ट्रैक किया, मैं इसके पास जाता हूँ। मैं ट्री के ऊपर आया, देखें वो टेन की आवाज़ आपको सुनाई दी। तो अब यहाँ पे मैं खाली हाथ से स्पेस दबाऊंगा। मुझे 4 ब्रांच चाहिए होंगे नेट के लिए। ये जो आवाज़ है, ये वाली आवाज़, ये ब्रांच कलेक्ट करने की आवाज़ है। तो हमारा जो काम है वो हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, जो 16 टाइट स्ट्रिंग्स हैं। सिक्सटीन टाइट स्ट्रिंग्स जो थे, अब उससे हैवीली टाइट स्ट्रिंग्स बन गए। कितने? तो अब इनको आपस में कंबाइन करूंगा। ठीक है, अब इससे ये स्ट्रिंग्स बन गए। तो अब ये 4 बन गए। अब इसके बाद मैं जो कंबाइन करूंगा तो 2-2 बन जाएंगे, सिर्फ बल्कि 2 ही बन जाएंगे। 2-2 नहीं, 2 ही बनेंगे। ये देखें 1, ये 2 है, तो ये कंबाइन करूंगा। ठीक है, अब ये तो अब ये 2 ही चीज़ें हमारे पास बाकी रह गई हैं। तो अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन गया हमारा ब्रोकन नेट। ब्रोकन नेट अब हम क्या करेंगे, ये ब्रांच है, इसको एक ब्रांच को एक स्ट्रिंग के साथ कंबाइन किया। ठीक है, अब दूसरे को भी, यानी जो आखिरी 2 स्ट्रिंग्स थे वो इसके काम आए, इस चीज़ के। 160 से हमने बनाए थे 16 टाइट स्ट्रिंग्स, बाकी 2 वो हमने इसी ब्रांचेस के लिए रखे हुए थे। जो 2 ब्रांच थे इसके लिए रखे हुए थे। ये देखें, जो 2 स्ट्रिंग थे उन्हें हमने अलग अलग ब्रांच के साथ कंबाइन किया। तो अब उसके बाद 2 टाइट ब्रांच बन गए। तो एक को अब इसको इसके साथ कंबाइन कर लेंगे, यानी टाइट ब्रांच विद ब्रांच। दूसरे को भी, दूसरा भी जो टाइट ब्रांच है वो भी सिंपल ब्रांच के साथ हम कंबाइन कर लेंगे। यानी हमें 4 ब्रांच चाहिए थे इसके लिए, 2 स्ट्रिंग्स और 16 टाइट स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब ये देखें, वो टाइट ब्रांच विद ब्रांच जो हमने 2 दफ़ा किया, उससे क्या बना? 2 चीज़ें बन गई। क्या बन गई? वुडन ट्रायंगल। अब इसको आपस में कंबाइन करेंगे, दोनों हाथों में लेके टी दबाया। अब क्या बना? ठीक है, अब इसको एक हाथ में लेके ये डिसफिगर्ड फ्रेम और नाइफ के साथ इसे कंबाइन करेंगे। देखें, ठीक है, मैं एक दफ़ा टी दबाऊंगा। ठीक है, तो अब ये हमारा फ्रेम बन गया। अब देखें, फ्रेम को देखें, ये एक हाथ में फ्रेम ले लिया, दूसरे हाथ में ब्रोकन नेट, और ये देखिए आपको ग्लिच की आवाज़ आएगी। तो ये हमारा नेट बन गया। तो नेट के साथ हम क्या करेंगे, उसे हाथ में लेके, ठीक है, अब हम सामने जाते हैं पानी की तरफ।
ये हम पानी में आ गए और नेट मेरे हाथ में है। तब हम क्या करेंगे, सिंपल स्पेस दबाते जाएंगे जब तक कोई आवाज़ ना आए। कोई आवाज़ आ जाए हमें तो हमने रुकना है। फिर अब मैं स्पेस दबाता जा रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं स्पेस दबाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने भी ऐसे ही करना है। ये आपके माइंड में रहे पहले से कि आपने नेट हाथ में लेना है। अगर आप डायरेक्टली स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो प्लेयर है वो पानी पी लेगा यहाँ से डायरेक्टली। ये देखिए ग्लिच की आवाज़ आई, इसका मतलब ये है कि कुछ भी नहीं पकड़ा। ये जो आवाज़ आई ना अभी, ये आवाज़, इसका मतलब ये है, ये नेट बनने पे भी ऐसी आवाज़ आती है और जब फिश नेट में ना आ जाए तो तब भी यही आवाज़ आती है। दोबारा ट्राई करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम खाली हाथ से स्पेस दबाएं पानी में तो वो पानी पिएगा और उससे फिर उसको मिनथस्ट वायरस हो जाता है। उससे प्लेयर को बचाना है। सामने कोई बैठा हुआ ऑयस्टर जो है वो खोल रहा है। ये देखें, ये आवाज़ आई आपको, इसका मतलब ये है कि फ़िश जो है वो नेट में आ गए हैं। तो अब हम पीछे जाते हैं। आपको सिर्फ सिखाना था कि नेट में फ़िश कैसे किस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं। बैग खोला मैंने, नेट विथ फ्यू फिश, तो इसको मैं हाथ में लूँगा ऐसे ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट टी के साथ देखें ये आवाज़ जो आएगी ना, ये नेट से फ़िश निकाल रहे हैं। तो आपने टी दबाता जाना है जब तक ये दूसरी वो ग्लिच वाली आवाज़ आपको ना आए। ये देखें, ये फ़िश निकाल दिया इसने। अच्छा, कैप्चर फिश यू हैव वन। लेकिन ये कभी कभी 5, कभी 4, कभी 10 निकल आते हैं इससे। अब हमने क्या करना है कि इस फिश को पकाने के काबिल बनाना है। एक हाथ में नाइफ लिया, दूसरे में फिश लिया, एक दफ़ा बैठ के, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। ओह अच्छा, वही बात जो मैंने कही थी आपसे, मेरा जो है वो चाकू तेज़ नहीं है, फिश को काटने के काबिल नहीं है। अच्छा, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन भी हम पढ़ सकते हैं। अब हम शार्पनेस को देखते हैं। देखें, नाइफ के ऊपर आए, एंटर किया। ठीक है, 61 शार्पनेस के साथ है अब ये। तो अब ये फिश को काटेगा। ये देखिए, ये आवाज़ आई ना आपको, इसका मतलब ये था कि इसने फिश को काट दिया। अब गटेड फिश होगा, इसको भी हमने हाथ में लिया। देखें, टी एक दफ़ा, देखिए रॉ फिश बन गया। अब इस तरह अगर स्किलेट में पकाने हो तो एक स्किलेट के लिए 10 रॉ फिश चाहिए, लेकिन अगर स्पिट में पकाने हो, ये बैग ऑफ स्पिट्स, ये सबसे पहले खोल लें। ठीक है, अगर स्पिट में पकाने हो तो एक स्पिट में एक फिश। तो कैसे, एक हाथ में ये लिया, दूसरे हाथ में रॉ फिश। देखें, टी दबाया तो ये देखिए, तो स्पीयर्ड फिश जो है वो हमारे हाथ में आ गया। ठीक है, ये तरीका है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने आपको स्पीयर्ड तक सिखाया। चूँकि ये मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल में जो चीज़ ज़रा मुश्किल हो वो फिर अलग अलग सिखाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं आप लोगों को कुकिंग का भी सिखाऊंगा, और इसके अलावा बाकायदा हम लकड़ियाँ काटेंगे और जमा करेंगे, यानी ट्री को काट के ना, तो उससे वुड जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये ट्यूटोरियल फिर लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर होंगे, और मैंने आप लोगों को बोर नहीं होने देना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ट्री की कटिंग सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thanks for liking our video. If you like the video,
then hit the like button. If you haven't subscribed our channel yet, then subscribe right now. Do not forget to press the bell icon for latest updates. Also, if you have any query or suggestion, let us know in the comment section below.